मित्रों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में 4 युगों का जिक्र किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से सबसे कलयुग को जो है बेकार या फिर श्रापित युग कहा गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग ही है। और ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत जो है बद से बदतर होते जा रही है। वैसे दोस्तों, आपने कलयुग के बारे में ये लाइन तो सुनी ही होगी। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। तो दोस्तों, कौआ मोती खाएगा ये नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जो है जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है। और यकीनन इसको जानने के बाद भी आपको जो है कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। तो दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई, हम आपको बताएंगे। इससे पहले आइए हम बाकी 3 युग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है सतयुग। सतयुग मतलब सत्य का युग। तो दोस्तों, सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है, जिसे सत्य का युग भी कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में सतयुग की जो काल अवधि थी वो है 17,28,000 साल। तो दोस्तों, सतयुग में जो है 4 स्तंभ थे। वो थे तप, सत्य, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। यानी जरा सोचकर देखिए, उस समय जो है इंसान जो है करीब 21 हाथ लंबा हुआ करता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जो है जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा जो है शून्य होती थी। यानी कि पाप क्या होता है ये जो है सतयुग के लोगों को जो है पता भी नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था। यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सबके सब पुण्य आत्मा थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में जो है हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान तक दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय ही हुए थे। तो दोस्तों, नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, त्रेता युग। तो दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग है त्रेता युग। इस युग की काल अवधि जो थी 12,96,000 वर्ष थे। दोस्तों, इस युग को जो है रजत युग और बहुत से लोग जो हैं इसे सिल्वर एज के नाम से भी जानते हैं। इस युग में जो है धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि और दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ जो है तब सतयुग के अंत में ही घट गया था। दोस्तों, त्रेता युग में जो है मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर होती थी, और आयु लगभग 10,000 वर्ष की थी। तो दोस्तों, त्रेता युग तक जो है समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो है समाज में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावनाओं ने जो है घर कर लिया था। इसलिए त्रेता युग में जो है पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा जो है 75% तक हो गई थी। दोस्तों, जहां इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, वहीं इस युग में जो है बलि और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए थे। बलि जिन्होंने भगवान रावण को पूरी धरती जो है दान में दे दी थी, तो वहीं रावण जिसने माता सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं था। अब दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं द्वापर युग। तो दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग जो है वो है द्वापर युग। तो दोस्तों, द्वापर युग में जो है लोगों की काल अवधि 86,40,000 वर्ष थे। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था। इसलिए इस युग में जो है धर्म के केवल 2 ही स्तंभ बचे थे, जो थे सत्य और दया। दोस्तों, इस युग में जो है इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना। और दोस्तों, आयु घटकर केवल 1000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का जो है ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जो है जन्म ले चुकी थी।
तो दोस्तों इस वजह से इस युग में जो है पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% हो गई थी और पुण्य की मात्रा भी जो है घटकर 50% हो गई थी। यानी इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे मनुष्य जो है पुण्य आत्मा थे। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत हुआ था, जिसमें एक स्त्री को हमारे समाज में लज्जित किया गया था। अधर्म को बढ़ता देख इस युग में भगवान कृष्ण हुए और अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए और उन्होंने महाभारत में युद्ध में जो है पांडवों का साथ दिया था। और साथ ही साथ इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म के महत्व से परिचित कराया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कलयुग के बारे में। दोस्तों सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। तो दोस्तों पुराणों में जो है कलयुग की जो काल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग जो है कलयुग ही है। अभी जो है कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञ द्वारा की गई गणना के द्वारा अभी कलयुग में 5,000 वर्ष ही बीते हैं। यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी दोस्तों 4,27,000 साल लगभग बचे हुए हैं। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ दया बचा है, जो कि इस युग के अंत तक ये भी समाप्त हो जाएगा। और इस युग में जो है पाप की मात्रा जो है 75% है और पुण्य की मात्रा घटकर मात्र 25% बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि पुण्य की मात्रा जो है कलयुग के अंत तक घटकर शून्य हो जाएंगे। इस युग में औसत इंसान की लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी दोस्तों लगभग 3.5 हाथ, और आयु 80-90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा तो मनुष्य की जो आयु सीमा है वह घटकर मात्र 20 से 30 साल ही रह जाएगी। इस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। अल्प आयु में ही बच्चों की आंखों में जो है चश्मा और बालों में जो है सफ़ेदी आ जाएगी। हर इंसान रोग से जो है परेशान होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंताओं से घिरा रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे और जो दहेज देगा उनके घर के स्त्रियों का विवाह होगा। लोगों के एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव लगभग समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का जो है महत्व नहीं होगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है, लोग भूल जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। दोस्तों जिसके पास पैसा होगा उन लोगों को ही विद्वान और धर्मात्मा कहा जाएगा और ऐसे लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों वर्तमान समय जिस तरीके से धरती में अधर्म और पाप बढ़ रहे हैं और इस तरीके की स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती हुई नज़र आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग बाढ़ से तबाह रहेंगे तो वहीं दोस्तों दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नज़दीक आएगा पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां जो हैं सूखने लगेंगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस युग में पद्मा और सरस्वती नदी का आलोप तो पहले ही हो चुका है। अब दोस्तों एकमात्र सिर्फ गंगा बची है। ये भी कलयुग के अंत तक लुप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी की कमी से धरती फटने लगेगी और फिर एक समय ऐसा आएगा कि लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा करेंगे, अपने प्राण त्याग करने लगेंगे। दोस्तों उस समय धरती पर चारों ओर सिर्फ अधर्म का बोलबाला होगा। लोगों के हृदय से दया भाव समाप्त हो जाएगी। लोग सिर्फ जो है अपने बारे में सोचेंगे और खाने के एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान जो है अधर्म ले लेगा और धरती पर जो है दुष्टों का संहार के लिए भगवान विष्णु अपने कल के रूप में जो है अवतरित होंगे।
भगवान विष्णु का ये जो है कल की अवतार 64 कलाओं से ये जो है युक्त होगा। उस समय वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर संसार से जो है पापियों का विनाश करेंगे। उनके हाथों में जो है तलवार होगी, तो वहीं उनके दूसरे हाथों में जो है तीर कमान होगा। उसके बाद जो है दोस्तों, कल की भगवान यहाँ से सभी पापियों का संहार कर देंगे और उसके बाद शुरू होगा सतयुग। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की सच्चाई। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? अपने जवाब जो है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।